नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ पे मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ राकेश टंडन इंडिया न्यूज़ के पॉलिटिकल एडिटर हैं। रजत की जो बारीक पकड़ है या समझ वो कांग्रेस की है, और कांग्रेस बहुत सारे सवालों के सामने आज की तारीख में है। उन सवालों का जवाब कांग्रेस के अंदर के लोग तो जानना चाहते ही हैं, बाहर के भी और आम आदमी भी, क्योंकि देश की राजनीति में बहुत लंबे समय से कांग्रेस रही है सत्ता में, और आज़ादी के बाद से आधा से ज़्यादा वक्त कांग्रेस के तहत ही इस देश का गुजरा है। लेकिन आज राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, जिसको आप भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं। राजस्थान में एक अलग तरह का रण चल रहा है। कर्नाटक जहां राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, वहां भी पार्टी के भीतर घमासान चलता रहता है। तो बहुत सारी चुनौतियों, बहुत सारे सवालों के सामने कांग्रेस है। कांग्रेस के भीतर क्या कुछ चल रहा है, जो कुछ हम देखते समझते हैं उसका मतलब क्या है, या जो हम देखते समझते हैं उसके पीछे कुछ और हो रहा होता है, जो आगे रहता है वो सच नहीं होता है। राजनीति में कहते हैं कि जो दिखता है वो नहीं होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है। आखिर कांग्रेस के भीतर का सच क्या है, रजत से मैं यही जानने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके सामने कांग्रेस की तस्वीर है वो बहुत हद तक साफ हो सके। रजत, ये हो गया है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो 2 दिनों के लिए ठहरी हुई है, और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी दोनों जाकर के राहुल गांधी के साथ 2 दिन रहेंगे, 4 और 5 तारीख को। 6 तारीख को कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी भी यात्रा में उतरेंगी। लेकिन ये 4 और 5 तारीख को ये पूरा परिवार बैठ करके सिर्फ छुट्टी के 2 दिन हैं, या फिर कांग्रेस के भीतर चल रहे घमासान का रास्ता निकालने के 2 दिन हैं? देखिए राणा जी, पहले कांग्रेस पार्टी में हर आदमी से राय ली जाती थी और एक सेंटर सिस्टम होता था जिसको पावर सिस्टम कहते हैं। वो पावर सिस्टम चलता था अहमद पटेल साहब के घर से। सोनिया गांधी की एक राय हो सकती है, प्रियंका गांधी की एक राय हो सकती है, राहुल गांधी की एक राय हो सकती है, लोकल लीडर्स की राय हो सकती है। ये सारी राय को फिल्टर करके एक पन्ने पर उतारने का काम अहमद पटेल जी करते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो जगह अब तक कोई ले नहीं पाया है। अब कोई भी बड़ा डिसीजन होता है तो तीनों को आपस में बैठना पड़ता है। कम लोग इस बात को जानेंगे, जब अशोक गहलोत जी यहां थे, पर्चा उनसे नहीं भरवाना था, दिग्विजय जी ने पर्चा भर दिया, तो उस 12 घंटे में खड़गे साहब का नाम कैसे सामने आया? सचिन पायलट जब मिल के निकले तो सोनिया गांधी अपने घर से निकली, प्रियंका गांधी के घर गई थी, और वहां पर एक वर्चुअल मीट हुई जिसमें सोनिया और प्रियंका बैठी थी और वर्चुअली राहुल गांधी जुड़े थे। उसके बाद खड़गे साहब का नाम क्लियर हुआ, उससे पहले कोई नाम नहीं, पार्टी ब्लैंक थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है रजत का कहना ये है कि जब ये तय हो गया कि अशोक गहलोत को रेस में नहीं रहने देना है, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे जब लौट आए थे और जयपुर में जो कुछ भी हुआ था उससे गांधी परिवार नाराज था, तब हुआ कि अशोक गहलोत की जगह पर कौन? रजत के मुताबिक सोनिया गांधी 10 जनपद से निकल करके प्रियंका गांधी के यहाँ जब गई थी तो माँ बेटी यहाँ और वर्चुअली राहुल गांधी जुड़े और मीटिंग हुई और कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही हम अध्यक्ष पद के लिए आगे करते हैं। दिग्विजय सिंह का नाम कहाँ से आया? और मल्लिकार्जुन खड़गे, आपने बताया कि इन तीनों में सहमति हुई, फिर दिग्विजय सिंह कैसे आगे और कैसे हटे? देखिए, दिग्विजय सिंह राहुल गांधी से पूछ कर आए थे, उन्होंने बताया था कि मैं जा रहा हूं नामांकन करने। जो ये यात्रा चल रही है उस यात्रा के इंचार्ज खुद दिग्विजय सिंह। एक जमाने में राहुल गांधी उनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे जब यूपी के इंचार्ज थे। तो आप जब साथ में 24 घंटा रहते हैं, कंटेनर में सोते हैं, सुबह एक्सरसाइज योगा साथ में करते हैं, पदयात्रा करते हैं, लंच ब्रेकफास्ट डिनर साथ में करते हैं, तो एक इंटीमेसी हो जाती। उन्होंने बताया मैं जा रहा हूं, लेकिन दिग्विजय सिंह के नाम को कांग्रेस ने ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया था। और मेरी आपसे उस दिन भी बात हुई थी राणा सर, आपको याद हो, हमने कहा जब तक फोन नहीं जाएगा, कागज ले लिया लेकिन वो नामांकन पत्र अपना दाखिल नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया क्योंकि पार्टी रेडी नहीं थी इस पर। पहला, क्यों नहीं रेडी थी, जो मेरी अपनी समझ है, G23 के जो नेता हो, चाहे वो हुड्डा साहब हो, पृथ्वीराज चौहान हो, मनीष तिवारी हो, लंबी फेरिस्त है, अब तो कुछ लोग जा भी चुके हैं, वो दिग्विजय सिंह के नाम पर रेडी नहीं थे, पहला। दूसरा, अशोक गहलोत जैसे राजनीतिक व्यक्ति को जो कि इतना लॉयल था 10 जनपद के प्रति, वो 48 घंटे में देख चुके थे कि राजनीति क्या होती है। तो दिग्विजय जी, लोग कहते थे कि साहब वो तो गहलोत साहब से भी 2 कदम आगे, वो भी मुख्यमंत्री रहे, राजनीतिक व्यक्ति है। तो गांधी परिवार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए एक नॉर्मल और वरिष्ठ कैंडिडेट जिसमें किसी भी कांग्रेसी को प्रणाम करने में दिक्कत ना हो। खड़गे साहब 9 बार के विधायक रहे, सांसद रहे, लीडर ऑफ लोकसभा रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, तो एक कैडर मेंटेन था। आप उस प्रोफाइल को देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 सारे मेरिट लिस्ट पूरे होते थे। प्रमोट करके अध्यक्ष का फॉर्म भरा दिया,
रजत के साथ कांग्रेस को लेकर के मेरी बातचीत अक्सर होती है और दिग्विजय सिंह जब आए थे तो मैंने कहा था कि दिग्विजय सिंह को कैसे लाया गया। बिल्कुल ऐसी ही बात रजत ने कही थी कि लाया नहीं गया, वो खुद से आए हैं और राहुल गांधी से पूछ करके आए होंगे, लेकिन जब तक 10 जनपद से उनको मंजूरी नहीं मिलती है वो पर्चा नहीं भरेंगे। पर्चा भरे लेके चले गए, भर नहीं सकते। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं। हाँ। मैं कन्याकुमारी गया था, तो जब हम वहां पे थे ना, तो 2 दिन तक हमने बेसिकली वहाँ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लंच होता था, चाहे आप इडली खाइए, डोसा खाइए, सांभर खाइए। एक दिन हमने कंटेनर भी शूट किया क्योंकि उस पर विवाद था कि बहुत आलीशान है। मैंने वॉक थ्रूज किए थे, जयराम रमेश पवन के। तो कंटेनर के अंदर भी जितने यात्री चल रहे हैं 180 लोग, जहां राहुल गांधी भी रुकते हैं, दिग्विजय सिंह भी रुकते हैं, वहाँ एक बड़ा हॉल बनाया गया था टेम्परेरी, जहां पर ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की व्यवस्था होती थी। जब आप वापस आइए तो वहीं करते। जब मैं वहां ब्रेकफास्ट करने गया तो वहां सांभर डोसा सब कुछ था, लेकिन एक साइड में पोहा भी सर्व हो रहा था और बगल में नमकीन भी रखा था, कटा हुआ प्याज भी रखा था। मैंने उसको खाया, मैं बहुत खुश हुआ। देर शाम में दिग्विजय जी से मिला तो मैंने कहा सर आपकी ठीक ठाक चल रही है लग रहा पार्टी में। तो कहा तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हमने सर 3 दिन से डोसा और सांभर इडली खा रहे थे, आज पोहा वो भी मध्य प्रदेश वाला दिखा। तो जब मेन्यू में आपकी चल रही है तो राजनीति में भी आपकी चल रही होगी। एक इंटरेस्टिंग है ये बात। मुझे ये बताइए कि लोग कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए लाया गया है क्योंकि वो गांधी परिवार के बहुत लॉयल हैं। दक्षिण के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं, वो चाहे नीलम संजीवा रेड्डी हो, के कामराज हो, नीलिंगप्पा हो, गांधी परिवार के साथ 36 का आंकड़ा उनका हो ही गया है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार जिस तरीके से बतौर कांग्रेस अध्यक्ष चलाना चाहेगा उस तरीके से चल जाएंगे? देखिए, खड़गे साहब के पुत्र वहाँ मंत्री भी थे, प्रियांक, वो भी बहुत एक्टिव है कर्नाटक में। खड़गे साहब अपना चुनाव हारे थे, उसके बाद आए थे। उन्होंने कहा था कि साहब क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बहुत सारी टिप्पणी करी, मैं लोकसभा में लेता था, इसलिए 2 साल में बीजेपी और आरएसएस की मशीनरी ने मुझे हरा दी। ये आरोप खड़गे साहब का था। उस समय 2 राज्यसभा होनी थी, मुझे आज तक याद है, एक बीके हरिप्रसाद जी की थी और एक खड़गे जी की थी। तो उसमें चूज खड़गे जी को किया गया। बीके हरिप्रसाद को एमएलसी और लीडर ऑफ हाउस, अपर हाउस बनाकर कर्नाटक भेजा, वो भी लॉयलिस्ट सोनिया गांधी के। ऐसा नहीं है कि इस बार पूरी शक्ति खड़गे साहब को दी जाएगी। आने वाला जो समय हो सकता है इसमें 10-15 दिन समय लगे, राजस्थान रिजॉल्व होने के बाद हो। आपको कांग्रेस पार्टी में वर्किंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट अटैच टू कांग्रेस प्रेसिडेंट दिखेगा। खड़गे साहब की जो एज है, उनके दोनों नी रिप्लेस हुए, जो मेरी जानकारी है, और वो कर्नाटक चुनाव के दौरान ही हुए थे। वो बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते, तो उनके साथ 4 सपोर्टिव हैंड आपको मिलेंगे। 2 वाइस प्रेसिडेंट, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट या 4 वर्किंग प्रेसिडेंट, अब वो जो भी प्रणाली हो, 4 वर्किंग हैंड्स मिलेंगे जो कि 4 दिशाओं से होंगे। अब उसमें दिग्विजय सिंह भी हो सकते हैं, थरूर साहब भी हो सकते हैं, साहब वो चुनाव लड़ने चलिए अटैच कर लें, उसमें हरियाणा का भी आदमी हो सकता है। तो 4 दिशा से वो लोग जुड़ेंगे जो 4 दिशाओं पर काम करें। खड़गे साहब दिल्ली में ही रहेंगे, ये 4 लोग उनको रिपोर्ट करेंगे। तो एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम गांधी परिवार कर देगा कि एब्सोल्यूट पावर खड़गे साहब के पास ना हो। ये इंटरेस्टिंग है। वक्त जो है वो बताएगा। मैं बार बार रजत से जब भी कांग्रेस की चर्चा करता हूँ, जहाँ कहीं भी रजत की उंगली जाती है या जो जुबान से आता है, 100% मैंने आज तक माना है कि वो सही रहता है कांग्रेस के मामले में। आज रजत ये कह रहे हैं कि खड़गे साहब अध्यक्ष होंगे तो आप ये देखिएगा कि एक टीम बनेगी, 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, 2 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और इस तरीके से इस टीम के पास पार्टी को चलाने और आगे बढ़ाने का जिम्मा होगा, सिर्फ खड़गे साहब के पास नहीं होगा। कांग्रेस को लेकर के आज जो सबसे बड़ा सवाल रजत है वो ये है कि राजस्थान, अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, उनके पास बहुमत है, यानी कि ज़्यादातर विधायक, 100 से ज़्यादा विधायक उनके साथ हैं। अभी जो बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं वो थोड़े तने हुए से हैं और कहीं ना कहीं वो आमना सामना करने की स्थिति में लगते हुए से दिख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, अशोक गहलोत को पार्टी हटाएगी तो क्या सचिन पायलट वहाँ आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे? अगर आ गए तो स्थिति क्या बनती है, और नहीं आ पाने की स्थिति में तो क्या सूरत बनेगी? ज़रा ये आप साफ कीजिए। देखिए, पार्टी में अगर गांधी परिवार है, एक बड़ा तबका है, वो सचिन पायलट को रीअकोमोडेट, रिहैबिटेट राजस्थान में करना चाहता है। वो एज अ चीफ मिनिस्टर करे, ऐसा अध्यक्ष करे, वो बात की बात है। रिहैबिटेशन ऑफ लीडर करना है, ये तय है। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह के जाने के बाद यूथ और नॉर्थ इंडिया का कोई बड़ा चेहरा है तो सचिन पायलट है, जिस पर पार्टी ने भी इन्वेस्ट किया है। सांसद बनाया, मिनिस्टर बनाया, अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया। इतनी मैसेजिंग होने के बाद भी दिक्कत कहां गई? पूरी मैसेजिंग थी कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, लेकिन जो विधायकों की संख्या थी
वो सचिन पायलट मैनेज नहीं कर पाए। इतनी मैसेजिंग के बाद भी अगर विधायक नहीं आते और वो लीन होते हैं कि नहीं 10 जनपद और राहुल गांधी प्रियंका गांधी ही मुझको चीफ मिनिस्टर बनाए, उस स्थिति में आज दिल्ली दरबार नहीं है। विधायक अशोक गहलोत के साथ खड़े हैं। अशोक गहलोत बिल्कुल तय है कि वहां पर एक लाइन का प्रस्ताव पारित होना है जो पिछली बार नहीं पारित होगा, और अगले 2-3 दिन में ऑब्जर्वर और जनरल सेक्रेटरी जाएंगे। मुझे लगता है ये जो राणा सर फैसला है जयपुर वाला, ये वही पदयात्रा जो हो रही है और 2 दिन का जो ब्रेक दिख रहा है वो दरअसल ब्रेक नहीं है, उसमें 3-4 बड़ी चीजें जिस पर फैसला पार्टी कर लेगी। जब सोनिया राहुल प्रियंका साथ बैठेंगे तो चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो, चाहे वो अध्यक्ष में क्या शशि थरूर से पार्टी कहेगी कि नहीं 8 तारीख तक का समय आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए, या फिर कहेगी नहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से लड़ लीजिए, खड़गे साहब के बाद एलओपी कौन होगा, राजस्थान कैसे चलेगा। और मैं ये भी मानता हूं जिसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है कि राजस्थान की जितनी चर्चा आप कर रहे हैं उसमें तो चलिए ठीक है, गहलोत साहब 3 बार सीएम रहे, सचिन पायलट जूनियर है, बहुत सीनियर है। यही दिक्कत मौजूदा कर्नाटका में भी बिल्कुल जो गांधी परिवार को समझना पड़ेगा कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक जैसे नेता है। भले ही सिद्धारमैया साहब चीफ मिनिस्टर रहे हो, लेकिन क्रेज डीके का भी ज्यादा है। आप देखिए डीके शिव कुमार जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं पार्टी का ग्राफ ऊपर गया, शूट हुआ। तो आप दरकिनार करके कहीं हम सरकार चला लेंगे, मुश्किल लगता है। ये रजत ने जो सवाल किया है कर्नाटक का, डीके शिव कुमार जब से उनके पास कमान है राज्य में कांग्रेस की, वो दरअसल संकट मोचक के तौर पे भी पार्टी के हैं, और सिद्धरमैया जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोनों मजबूत नेता है पार्टी के, और दोनों के बीच का जो टकराव है संकट का सवाल है कांग्रेस के लिए। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट। आखिरी सवाल रजत, क्या लगता है आपको राजस्थान में क्या होगा? देखिए 2 चीजें, ये क्योंकि डिसीजन इस पर हुआ नहीं है, अभी बातचीत होनी है। पक्ष की बात बताएं तो गहलोत साहब के पक्ष में 2-3 चीजें। एक, जब भी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती थी, G23 के नेता गांधी परिवार को टारगेट करते थे, तो ये कवच की तरह गांधी परिवार के सामने खड़े होते थे और सबसे लड़ते थे। ये इनका पहला प्लस पॉइंट। दूसरा, 10 जनपद के ही हिसाब से चले। अगर आप जातिगत समीकरण राजस्थान का देखिए तो शायद उस जाति के 2 से 2.5% ही वोट। तो ये हमेशा दिल्ली के ही नेता माने गए जिसको पंप किया गया और बड़ा नेता बनाया गया। तीसरा, गलतियां हुई हैं अशोक गहलोत से, जो पार्टी में एक बड़ा तबका समझा रहा है गांधी परिवार को कि ठीक है उन्होंने गलती करी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से माफी मांगना भी अशोक गहलोत नहीं किया। तो पार्टी कह रही है कि अगर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है तो क्या एक मौका मिलना चाहिए, क्या कोई रास्ता बीच का निकलना चाहिए। पहला, सचिन पायलट भी आला कमान की अब एक जिद है जो कि पार्टी को डिफाई किया है। तो उनका रोल क्या होगा? क्या उनका रोल दिल्ली में होगा? क्या वो वाइस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं खड़गे साहब के साथ? उनके ऊपर है। क्या वो वेट करेंगे कि नहीं ये टेन्योर अशोक गहलोत पूरा कर ले, या कोई और अशोक गहलोत के कर ले, या कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट सामने आ जाए? मुझे लगता है इन सब के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, पार्टी मूड में है कि राजस्थान को एक नया मुख्यमंत्री दिया जाए। यह भी हो सकता है कि वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में आप अशोक गहलोत को देख लें खड़गे साहब के साथ, जो प्रस्तावक थे उनके। ये कई सारे विकल्प हैं राजस्थान, जयपुर से लेकर दिल्ली के बीच में जो रजत बता रहे हैं। अशोक गहलोत का क्या होगा, सचिन पायलट का क्या होगा, अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो टीम आएगी उसका क्या होगा, ये सारे सवाल जो हैं अभी अनुत्तरित हैं। ये अपना जवाब तलाश रहे हैं, समय ही इनका जवाब दे पाएगा। लेकिन कांग्रेस को लेकर के जब कभी भी कोई बुनियादी बड़ा सवाल होगा तो मैं आपको रजत के साथ मिलूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अंदर खाने जो कुछ जा करके उनके साथ बैठ करके और आप जानते और बतियाते रहते हैं उसका जो सच है वो दर्शकों को भी आप बताएं और साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।